हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो प्यारे बच्चों, आपका आपके अपने YouTube चैनल अवर लॉर्ड कृष्णा में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, इनको हम कैसे बनाएं, इनकी पहचान क्या होती है, आज हम यही सब सीखेंगे। तो चलो ज़्यादा देर ना करते हुए हम चालू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करें ताकि अन्य बच्चों तक भी जानकारी पहुंचे और जो भी ज़रूरतमंद हो, जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हों, वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। भविष्य में हम अन्य वीडियोस भी लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और इन तीनों प्रकार के टेंसेस में 4 पार्ट बनाए गए हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। तो देखिए, आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में सामान्य वर्तमान काल भी कहा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सामान्य वर्तमान काल। अब देखो, यहाँ पे इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। इंडेफिनिट का मतलब यहाँ पे होता है अनिश्चित, यानी वर्तमान काल का अनिश्चित समय। तो आगे देखते हैं इनकी पहचान क्या होती है। इनकी पहचान होती है इनके हिंदी वाले वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि यही सब शब्द आते हैं। तो जहाँ कहीं भी हिंदी में लिखा हो, जैसे कि देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, लिखा है मैं उपवन जाता हूँ, हम केले खाते हैं, तुम स्कूल से आते हो, है ना, वे कपड़े धोते हैं। तो तुमने देखा इन सभी हिंदी वाले वाक्यों के अंत में ता है, ते हैं, ते हो हैं, ये आ रहा है। तो जब कभी भी हमें हिंदी में ऐसे सेंटेंसेस लिखे हुए मिलें तो हम समझ जाएंगे हमारे ये वाले सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। किस टेंस के हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। अब इनको बनाया कैसे जाता है, तो देखो सबसे पहले हम इन एग्जाम्पल्स को कुछ देख लेते हैं। ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को ही हम एजरेटिव सेंटेंस या फिर पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो देखो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे, फिर उसके बाद में नेगेटिव, इंटरोगेटिव, है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा है मैं उपवन जाता हूँ, मैं उपवन जाता हूँ। तो देखो यहाँ पे आई गो टू पार्क, हम केले खाते हैं, वी ईट बनानाज, तुम स्कूल से आते हो, तुम स्कूल से आते हो, यू कम फ्रॉम स्कूल, वे कपड़े धोते हैं, दे वॉश क्लोथ्स। अब देखो बकरियां पानी पीती हैं, गोट्स ड्रिंक वाटर, वह पुस्तक पढ़ता है, ही रीड्स अ बुक, वह नहर में तैरती है, शी स्विम्स इन द कैनल, गीदड़ छिप कर हमला करता है, गीदड़ द जैकल अटैक्स सीक्रेटली। तो देखो यहाँ पे तुमने एक चीज़ नोटिस करी, नहीं नोटिस करी तो हमको आपको बताएं। यहाँ पे देखो आई गो, वी ईट, है ना, यू कम, ठीक है, और दे वॉश। और यहाँ पे हम देखेंगे बकरियों वाले में तो क्या लिखा है, गोट्स ड्रिंक, है ना। अब देखो यहाँ जरा देखो, ही रीड्स, क्या है, रीड्स, ही सी स्विम्स, द जैकल अटैक्स। तो देखो तुमने यहाँ पे क्या लगा दिया गया, एस, यानी यहाँ पे ही, सी और सिंगुलर नंबर का जो नाउन है उसके साथ हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा रखा है, या फिर कहीं ईएस की ज़रूरत होगी तो ईएस भी लगा देंगे। और देखो, और हमने इनमें ईएस या ईएस नहीं लगाया, देखो लगाया नहीं लगाया, ड्रिंक में हमने नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये प्लूरल नंबर है। अब यहाँ पे देखो आई के साथ गो है, गो में हमने यस या ईएस नहीं लगाया, वी के साथ ईट है, हमने यस या ईएस नहीं लगाया, यू के साथ कम है, हमने यस या ईएस नहीं लगाया, दे के साथ वॉश है, हमने यस या ईएस नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ
मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगाया जाता। और जो सेकेंड पर्सन यू होता है ना, उसके साथ भी हम एस या ई एस नहीं लगाते। और जो थर्ड पर्सन दे होता है ना, उसके साथ भी हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं। या फिर कोई अगर प्लूरल नाउन्स का वर्ब आ जाएगा, प्लूरल नाउन्स का कोई सब्जेक्ट होगा और उसके साथ जो भी वर्ब आएगी तो हम उसमें भी एस या ई एस नहीं लगाएंगे। बाकी हम थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ देंगे। सी के साथ द जैकल यानी सिंगुलर नंबर के नाउन के साथ जोड़ देंगे। तो देखो ये सारे के सारे एक फार्मूले से बने। तो वो फार्मूला हमारा क्या है, वो देखो यहाँ पे फार्मूला हमने लिख के रखा है। ये है फार्मूला। सबसे पहले हम किसकी अंग्रेजी बनाएंगे, सब्जेक्ट की, जैसे कि यहाँ पे बन रखी है गीदड़ की, द जैकल, है ना। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी अटैक। अटैक मीन्स हमला करता है, अटैक मीन्स हमला करना, अटैक मीन्स हमला करना, और अटैक्स मतलब हमला करता है। तो यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें क्या लगा दिया, यस या ई एस। अब देखो यहाँ पे यस लगा रखा है। अगर बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें ई एस लगाना होता है। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो देखो ऑब्जेक्ट लिख दिया गया छिप कर, सीक्रेटली। तो ये इसका फार्मूला है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, यानी कि जिनको अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है, या फिर हम पॉजिटिव, अफर्मेटिव, एडजेक्टिव एक ही प्रकार के सब होते हैं। तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए भी ये फार्मूला होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट के अनुसार यस या यस लगा देते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट होगा ही, सी, इट, या फिर कोई सिंगुलर नंबर होगा तो हम क्या लगा देंगे, यस या यस लगा देंगे। किसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। जैसे कि यहाँ देखो लगा रखा है, यहाँ देखो सब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही के साथ हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा रखा है। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट हमारा सी है, तो हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा रखा है। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नाउन है ना, तो हमने यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा रखा है, बाकी नहीं लगेगा। जैसा कि देख सकते हो, बकरियां पानी पीती हैं, गोट्स ड्रिंक वाटर। तो देख गोट्स क्या है, प्लूरल नंबर, तो हमने यस या यस नहीं लगाया। या फिर आई, वी, यू, दे, इनके सब के साथ देखो आई गो, यस या यस नहीं लगाया। वी ईट, यस या यस नहीं लगाया। यू कम, यस या यस नहीं लगाया। दे वॉश, यस या यस नहीं लगाया। देख सकते हो, यस या यस नहीं लगाया। तो सीधा सीधा है, आप नोट कर सकते हैं ना, ये फार्मूला नोट कर लीजिए, पेन कॉपी लेके बैठा करिए, ना पता लगा भूल जाएं। और देखो स्किप ना किया करिए, वीडियो स्किप ना कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड विद आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स। यानी कि द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इज यूज्ड प्रयोग किया जाता है विद आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स के साथ यस या यस नहीं जोड़ते। दूसरा, विद ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स, यानी कि ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ यस या यस इज एडेड टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। समझ में आया? नहीं आया शायद, आ नहीं रहा पूरा। तो देखो हम आपको दिखाते हैं। विद ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स यस या यस इज एडेड टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी कि ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स के साथ हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ देंगे। बाकी आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स के साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं जोड़ेंगे। समझ गए? आप इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखो इतना समझ में आया या नहीं आया? अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर समझ में ना आया हो तो क्या चीज़ समझ में नहीं आई या क्या दिक्कत आ रही है, वीडियो में दिक्कत आ रही है, जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हम उसको सुधारेंगे। और देखिए हमने आपके लिए एक एक्सरसाइज भी तैयार कर रखी है। इस एक्सरसाइज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। यहाँ पे ये जो आप घर से करेंगे ये होमवर्क के लिए है। तुम हर साल गांव जाते हो, तुम फुटबॉल खेलते हो, चूहा बंदर के ऊपर कूदता है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ।
हम बिस्कुट खाते हैं, वे बाजार जाते हैं, मनोज सपना को उपहार देता है ना। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और यहाँ पे वह कठिन परिश्रम करता है, वे अपना कार्य करते हैं, वह गाना गाती है, उसकी माँ हमें कहानियाँ सुनाती है, सीता खाना पकाती है, वह अपने कपड़े धोता है, वर्षा होती है, राधा पत्र लिखती है। स्क्रीनशॉट लेते जाइए और आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा। अगला वीडियो इस एक्सरसाइज को ही लेकर के होगा। इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करके हम आपको बताएंगे एक एक सेंटेंस की कैसे बनेंगे ये सभी। कुत्ते भौंकते हैं, वह सोनिया को रोज आम देता है, चिड़ियाँ चहचहाती हैं, सूर्य पूरब में निकलता है, धोबी कपड़े धोता है, वे अपना काम सावधानी से करते हैं, शिक्षक व्याकरण पढ़ाते हैं, वे लड़के खिलौनों से खेलते हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाइए। और लास्ट सेंटेंस है दादाजी अखबार पढ़ते हैं। तो ये था तुम्हारा पूरा वीडियो। जहाँ पे समझ में ना आया हो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। और घर पे प्रैक्टिस करने के लिए हमने आपको एक्सरसाइज भी दे रखी है, तो घर पे प्रैक्टिस करिए। देखिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। जय जय श्री राधे।